कक्षा 10 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो ये 6 नंबर में अंशांश में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। इसमें क्या कहता है, दो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तुमको एक बिल्कुल सवाल तैयार करना है, एक रखा रखा मिलेगा बोर्ड परीक्षा के एग्जाम 2026 में। केवल क्या हो सकता है, यहाँ 290 लिखा है तो यहाँ पे कोई अन्य संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये संख्या केवल बस बदल सकती है, पूरा सेम प्रोसेस रहेगा, तो इसको लास्ट तक जरूर देखना है। कह रहा है दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक, एक ये भी चेंज हो सकता है, विषम लिखा वहां सम हो सकता है, क्रमागत हो सकता है। ठीक है, तो इनका इन पॉइंटों पर ध्यान देते हुए इस सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। तुमको इनको सीखना है, 5-6 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक वर्ष आ रहा कोई ना कोई। देखो इस क्वेश्चन में पहले हल करके मान के चलते हैं। कह रहा दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक, विषम मानना है। विषम कौन से होते हैं, हाँ 1, 3, 5, 7 कैसे मिलता है, अब विषम पूर्णांक मानना है। जैसे विषम 1 मान लिया, तो दूसरा विषम कौन सा, क्रमागत लिखा है, क्रम से आने वाला। एक के बाद कौन सा आता है, 3, 3 के बाद कौन सा आता है, 5, विषम आ रहा है। तो ध्यान दें, अगर पहला 1 है, ये कब मिलेगा दूसरा, जब पहले वाले में कितना जोड़े, 2, पहले वाले में 2 जोड़ देंगे, ये मिल जाएगा दूसरा। अगर पहला ये है, ये लाना है, तो इसमें कितना जोड़ दें, 2, अगला वाला मिल जाएगा। 5 के बाद 7, 7 कैसे आएगा, 5 में 2 जोड़ देंगे। क्लियर, तो क्रमागत विषम पूर्णांक लाने के लिए हमें जो पद दिया था उसमें 2 जोड़ते हैं। तो वही पूछ रहा है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करो। जब सवाल ज्ञात करने वाले होते हैं तो अपना गणित का वही सिद्धांत मान लो उनको, इसके बाद में निकाल दो। तो क्या मानेंगे, माना दो क्रमागत, जैसा प्रश्न पूछे, दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक x तथा क्या होगा, x प्लस 2 है, ये मान लिया। प्लस 2 क्लियर हो गया, विषम के कारण प्लस 2। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो क्रमागत विषम धन पूर्णांक हैं जिनको ज्ञात करना, उनके वर्गों का योग दिया गया 290। जो पद माने हैं, पहला माना है x, दूसरा माना है x प्लस 2, इनका वर्ग करके जोड़ दे, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। कह रहा है वर्गों का योग, वर्गों का योग, पहला पद उसका वर्ग, दूसरा पद उसका वर्ग, उसका मान 290 दिया है, बन गया समीकरण। अब इसको थोड़ा सा हल कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस कौन सा बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ गया, ए स्क्वायर की जगह एक्स लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 2 लिखा है, 2 का 4 प्लस 2ab, 2ab इनका गुणा और 2 गुना 2x का क्या हो जाएगा, 4x। 290 प्लस के इधर ले आए माइनस के, ठीक। अब एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाला पहले लिख दो 4x, 4 से 290 घटाओ, ये प्लस का है, बड़ा ये है तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा। 290 से 4 घटा 286, बराबर क्या रह गया, 0। ये भी आ गया था इधर बराबर 0। अब यहां देख रहे हैं सब में 2 का भाग जा रहा है, इसको छोटा कर लो, गुणनखंड करना है, ऐसे हो जाएगा। पहले इसका उसमें गुणा करें, उससे लंबा होगा, तो ऐसे यदि भाग जा रहा है संख्या का तो पहले भाग देकर उसको छोटा समीकरण बना ले, तो सरलता बहुत हो जाएगी हल करने में। 2 का भाग दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भाग दिया, कितना बचा, हाँ 2x, 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 3 6, द्विघात समीकरण बन गया। कैसे हल करते हैं, एक है मूल सूत्र से और एक गुणनखंड से। तो पहले गुणनखंड करेंगे, अगर गुणनखंड नहीं हो रहे तो फिर व्यापक सूत्र लगाना है। तो गुणनखंड करके देखो, क्या नियम बताया था, इस पद का इसके गुणांक से गुणा करें, तो 143 का गुणांक 1 है, तो वही आएगा 143। अब 143 के ऐसे खंड करें जिनका अंतर 2 आ जाए,
तो 143 देख रहे हैं, 143 भाज्य है 11, किससे कटेगा? 11 भाज्य 11 और 13 से कटेगा। ये स्पेशल संख्याएं कुछ होती हैं, 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, देख लेना काट के। ये होता है 11 और 13 का, देख करके 11 और 13 का जैसे काट देते वैसे ही काटना है। 13 एक 13, हासिल 1, 13 कम 13, 13 एक 14 आ गया। तो इसका गुणनखंड का तरीका होता है कि इनका गुणा करने के बाद में गुणनखंड करें, जो गुणनखंड आए जैसे 11 13 आया, इस नियम को संतुष्ट करें कि उन संख्या का गुणा 143 मिले और उन संख्याओं को जोड़ या घटा जैसा लिखा कर रहा है, अंतर 2 आए। ये प्लस लिखा, इससे कोई अंतर नहीं है, ये वाला चिन्ह यहां अगर प्लस है इस जगह तो उनका योगफल इनका योग आना चाहिए, यहां पर अगर माइनस है तो उनका अंतर आना चाहिए। तो 13 में 11 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। ये चिन्ह देखा जाता है। अब इसको संतुष्ट कराओ, रखो। कैसे लिखते हैं? इसका नाम ही होता है मध्य पद को तोड़कर, मध्य के 2 भाग किए। क्या भाग किए 2x के? 13 और 2, 11, 13 और 11, 13 में 11 घटाएंगे क्या बचेगा? 2। तो लिखो, पहला ऐसा ही प्लस लगा, चिन्ह प्लस लगा दिया, 2x लिखा, इसको तोड़ दिया, पहला क्या लिखेंगे? बड़ा वाला 13x, फिर 11x, x इसके साथ में तो x लगा देना है, ठीक है। अब ये चिन्ह वही रहेगा, यहाँ चिन्ह बदलेगा इसकी स्थिति के अनुसार, यहाँ 2 लाना, अगर हम प्लस का लगा देंगे तो 13 11 जुड़ जाएगा, तो यहाँ चिन्ह कौन सा रहेगा? माइनस वाला 2 लाना, 13 में 11 घटाएंगे तब 2 आएगा, तो ऋण का चिन्ह लगा दिया यहाँ, ये वाला ऐसे ही लिख दिया, बराबर 0। पहले वाले में कॉमन क्या मिल रहा है? x, तो आ गया x प्लस 13। दूसरे में माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस कौन कर लिया। और यहाँ देखते हैं जो ये इसके साथ गुणांक है वही गुणांक यहाँ रखते हैं, इसके साथ में 1 है तो यहाँ जो लिखी संख्या सब कॉमन निकाल दो, 11 है 11 कॉमन कर देंगे, क्या बचेगा? x, माइनस बाहर निकल गया है, 11 निकल गया, 127 क्या लिखा है? 11 गुना 13, तो ये 11 निकल गया, क्या बचा? 13। अब x प्लस 13 दोनों से कॉमन कर लिया, क्या आ गया? x माइनस 11 बराबर 0 आ गया। अब जब ये 0 करेंगे तब एक मान लिखना है, जब x प्लस 6 नंबर का आ रहा, पूरी स्टेप दिखानी है, x प्लस 13 बराबर 0, तब x बराबर प्लस का 13 उधर पहुंचेगा माइनस का, हमारा जो मान है ये माइनस वाला मान हो जाएगा, प्लस वाला लिखते हैं, प्लस वाला मान भी दिखा रहे हैं। जब ये वाला लेंगे, जब x माइनस 11 बराबर 0, तब x बराबर 11 प्लस का, ये प्लस वाला मान करेंगे, माइनस वाला अमान्य कर देंगे, अगर दोनों प्लस के दोनों मान हो जाएंगे। ये याद रखना, इन प्रकार के सवालों में ये संतुष्ट नहीं करते जो माना जाता है। इसको छोड़ दिया, हमारा x बराबर क्या आ गया? 11। पूर्णांक है कौन कौन से? एक x है, एक x प्लस 2, यहां से 13 आएगा प्लस का, ये वाला छोड़ दिया, यहाँ लिखेंगे अतः जो माना है 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक, माना हटा दिया हमारी जगह, अतः 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक, x की जगह x का मान 11 तथा दूसरा x प्लस 2, क्या हो जाएगा? 11 प्लस 2 क्या आ जाएगा? अर्थात 11 तथा 11 2 13, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? इस प्रकार के सवाल को बिल्कुल तैयार करके जाना, तैयारी के साथ बोर्ड परीक्षा में निश्चित ये सवाल तुम्हें मिलेगा। बस अंतर क्या हो सकता है, कभी कहा 2 क्रमागत धन पूर्णांक, विषम नहीं होगा, सम नहीं होगा। जो क्रमागत कहे तो मानना है x प्लस 1, और अगर विषम लिखा हो, सम लिखा हो, चाहे सम लिखा हो चाहे विषम लिखा हो, यही पूर्णांक मानना, हमारा पूरा सीधे उत्तर आ जाएगा। वो 2x प्लस 2, 2x प्लस 4 वो नहीं मानना है। विषम में कहते हैं 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 माने, बहुत बड़ा हो जाता है, यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो थोड़ी सी चूक हो गई तो उसका आंसर गड़बड़ हो जाता है। तो हमें ये मानना है विषम हो या सम हो, यही लिखना है।
क्रमागत लिखा हो या सम विषम ना लिखा हो तो x+1 लेना है, इतने एक याद रखनी है बात। और योगफल जो दिया जा रहा हो वो रख देना। इसी स्टेप से जैसे हल किया ऐसे हल करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए, उनको करके बताओ, और कोई दिक्कत हो तो बताना। देखो बेटा, सेम दो क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए दे रहे हैं। कह रहा है पहला, दो क्रमागत सम, उसमें विषम था, क्या आ गया यहाँ पर, सम। ठीक है, धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, उसमें तो 90 था, इसमें 1060 आ गया। केवल दो परिवर्तन, सेम वे में जानना है। ठीक, कोई दिक्कत, वही मानना। हाँ, x+2 विषम सम, दोनों में वही मानते हैं, x+2, ये आंसर आएगा। दूसरा, दो क्रमागत पूर्णांक, अब यहाँ ना सम लिखा है ना विषम लिखा है, केवल पूर्णांक लिखा है। दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, पूर्णांक क्या लिखा है, योगफल 365 लिखा है, बस संख्या चेंज है, सेम। जब क्रमागत बताया था पूर्णांक लिखा, वो क्या मानते हैं, हाँ वही x और x+1। जैसे क्रमागत पहला 1, दूसरा कौन सा आएगा 2, तीसरा कौन सा आएगा 3। ये अगर x माने तो ये कैसे मिलेगा, इसमें 1 जोड़ने पर 1+1 तब 2 मिलेगा, तो x इसको माना है तो x+1 हो गया। ठीक है, तो क्रमागत वाले में ये मानना है, सम वाले में x+2 मानना है, विषम वाला बता ही चुके हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, इनके आंसर निकालो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए अंशालू का कल क्लास चालू होगा, तो उसको आप देख सकते हैं, और लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है।